दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बजाज फाइनेंस लोन एप्लीकेशन के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका आपको दिखाने वाला हूं। अभी दोस्तों बजाज फाइनेंस ने काफी सारे लैंडिंग पार्टनर के साथ मिल करके बजाज फाइनेंस का जो लोन है वो बढ़ा दिया है, यानी उसका जो डिसबर्सल परसेंटेज है वो बढ़ा दिया है, यानी अभी ज्यादा लोगों को आसानी से लोन मिल सकता है। अब लोन अप्लाई करने का सिर्फ तरीका पता होना चाहिए कि कैसे यहां लोन अप्लाई करना है। अब मैं आपको दिखा दूं कि हमने यहां खुद लोन अप्लाई किया है और हमें भी यहां लोन का अप्रूवल मिला है। हमने यहां कुछ स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, बाकी कुछ स्टेप्स कंप्लीट करके हम इस लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप अभी चाहते हो घर बैठे अपने मोबाइल से बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, तो इस वीडियो को आप सिर्फ लास्ट तक देखो। इस वीडियो को खत्म होने से पहले तक मैं आपको बता दूंगा कि कैसे यहां लोन अप्लाई करके कैसे आप यहां से लोन ले पाओगे। तो अगर आप चाहते हो आसानी से सबसे इजी तरीके से लोन अप्लाई करना, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए इसका दो प्रोसेस है। आप इसके एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो, बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन आता है उसके थ्रू भी आप यहां पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, या फिर दोस्तों डायरेक्टली आप इसके वेबसाइट के थ्रू आकर के अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों वेबसाइट के थ्रू अगर आप लोन अप्लाई करोगे तो काफी ईजी होता है लोन अप्लाई करना, सभी प्रोसेस आपका आसानी से हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैं अभी आपको वेबसाइट के थ्रू ही बताने वाला हूं। इसके लिए दोस्तों मैंने इसका ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप अपने फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लोगे, देंगे वहां आप ये सर्च करोगे बजाज फाइनेंस, इतना लिख करके आप सर्च कर दोगे। उसके बाद दोस्तों ये वेबसाइट आपको सेकंड नंबर पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहां आप देख सकते हो इसके जस्ट नीचे ही आपको यहां पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे कि यहां आपको बताया जाता है कि यहां आप कितना लोन ले सकते हो। यहां से दोस्तों देख सकते हो मैक्सिमम आपको 40 लाख तक का लोन दिया जाता है। और दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डाल करके कुछ कम डॉक्यूमेंट के ही साथ आपको यहां लोन मिल जाता है, यानी आपको यहां आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे ही यहां आपको लोन दे दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहां आपको किस किस टाइप का लोन मिलता है, क्योंकि दोस्तों यहां 3 टाइप का लोन मिलता है और इन तीनों टाइप के लोन में क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों यहां सब देखोगे फर्स्ट जो है वो फ्लेक्सी टर्म लोन है, जो कि दोस्तों ये आसानी से आपको लोन देती है, लेकिन दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट होता है ये हर मंथ में आपके जो लोन के साथ है इंटरेस्ट ऐड होता है। यहां दोस्तों आप देखोगे सेकंड जो लोन है वो फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन है, जिसके अंदर दोस्तों अगर आप लोन अप्लाई करते हो, तो अगर आप यहां 5 ईयर के लिए लोन लेते हो तो दोस्तों फर्स्ट ईयर इसका जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो मेन प्रिंसिपल लोन है वो आपको 4 ईयर तक आपको रीपेमेंट करना होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ इस तरीके से होता है। ये सभी डिफरेंसेस आपको तब पता चलेगा जब आप यहां लोन अप्लाई करोगे, वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा कि कैसे यहां आपको ये सभी में डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेगा। और यही थर्ड नंबर का जो आप लोन देखोगे तो ये है टर्म लोन। और दोस्तों टर्म लोन में जो होता है इसके अंदर भी आपको फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन के ही तरह आपको लोन मिलता है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। अब दोस्तों यहां लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहां दोस्तों आप देखोगे अप्लाई का एक ऑप्शन दिखेगा, या फिर यहां ना मिले अप्लाई का तो दोस्तों सिंपली आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए दोस्तों यहां सब देखोगे यहां आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। उसके बाद यहां गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। आप जिस मोबाइल नंबर से यहां लोन अप्लाई करो, ध्यान रहे दोस्तों ये मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ भी लिंक हो, जिससे कि दोस्तों यहां जब आप अपना केवाईसी कंप्लीट करें उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों उसी मोबाइल नंबर से आप यहां लोन अप्लाई करोगे। सिंपली यहां आप अपना मोबाइल नंबर फिल करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां डाल करके सिंपली आपको अपने मोबाइल नंबर को यहां वेरीफाई कर लेना है। अब दोस्तों जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर को यहां वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि यहां आपने अगर कोई लोन अप्लाई किया है तो दोस्तों ये लोन एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपने यहां कितना लोन अप्लाई किया था। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहां कुछ लोन अप्लाई किया था, तो मेरा यहां लोन डिटेल्स दिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं यहां गो टू लोन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं फिर से लोन एप्लीकेशन के अंदर मैं लोन अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मैं नया लोन अप्लाई करना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां से मैं नया लोन अप्लाई करना चाहता हूं, जो मेरा पुराना लोन है उसके बाद उस लोन को मैं छोड़ देता हूं, मैं नया लोन अप्लाई करना चाहता हूं। तो दोस्तों यहां नया लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ
जाएगा। अब दोस्तों यहां से आपको क्या करना है, यहां आपको अपना फुल नेम डालना है या फिर दोस्तों यहाँ कंटिन्यू विथ ऑटो फिल वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि यहां आपको अपना फुल नेम फिल करना है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है। फुल नेम फिल करके सिंपली दोस्तों यहां से आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे कि यहां आपको ओनली 4 से 5 स्टेप्स में ही यहां आपको लोन मिल जाता है। देन उसके बाद दोस्तों आसानी से आप अपना लोन लेकर के आप अपने अकाउंट के अंदर लोन डिस्पर्स कर सकते हो। यहां दोस्तों आप इसको एग्रीमेंट साइन करना होता है, केवाईसी कंप्लीट करना होता है, ई-मंडेट कंप्लीट करना होता है। देन उसके बाद दोस्तों यहां आपका जो लोन है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सभी प्रोसेस में अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप में आपको यहां अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। जैसे कि दोस्तों यहां आप अपना फुल नेम जो डाले हो वो आपका ऑटोमेटिक यहां ले लेगा। देन उसके बाद दोस्तों यहां जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो, ये आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे एज पर पैन कार्ड। जो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां फिल करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दोगे। देन गाइस यहां आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये चीज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप अपना मंथली इनकम बताओगे कि आप एक महीने में कितना अर्निंग कर लेते हो। दोस्तों यहां 30,000 से ऊपर डालना जिससे कि दोस्तों आपका जो इजी तरीके से वो लोन अप्रूव्ड हो पाए। देन उसके बाद दोस्तों आप अपने रेसिडेंट एरिया का पिन कोड डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप अपने सिटी का नाम डाल करके इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली यहां से आपको कंटिन्यू कर देना है। तो चलिए दोस्तों ये बेसिक इंफॉर्मेशन डाल करके सिंपली मैं यहां से कंटिन्यू कर देता हूं। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहां डालोगे। सबसे पहले तो दोस्तों यहां कंपनी का नाम डालोगे। अगर आपने सैलरीड पर्सन सेलेक्ट किया है तो यहां आपको कंपनी का नाम डालना होगा। कंपनी का नाम डालोगे, कंपनी का टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या फिर दोस्तों पब्लिक सेक्टर में काम करते हो। उसके बाद दोस्तों यहां जॉब प्रोफाइल डालोगे, यानी दोस्तों आप जो जॉब कर रहे हो इसमें आप किस पद पे हो, जैसे मैनेजर हो, वर्कर हो, ये आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां वर्क ईमेल आईडी डालना है जो कि ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ देना। उसके बाद दोस्तों यहां वर्क एक्सपीरियंस डालोगे कि आप कितने ईयर से इस कंपनी में आप काम कर रहे हो। देन उसके बाद दोस्तों यहां से आप अपना मंथली ईएमआई डालोगे। यहां आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई लोन ले रखा है तो उसका मंथली ईएमआई कितना चल रहा है। अगर आपने लोन नहीं ले रखा है तो दोस्तों यहां 0 डाल करके सिंपली दोस्तों यहां से आप कंटिन्यू कर दोगे। तो चलिए दोस्तों यहां मैं अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डाल करके सिंपली मैं यहां से कंटिन्यू कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे यहां आपको अपना इनकम वेरीफाई करना है। इनकम वेरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि यहां आप अपना बैंक को वेरीफाई करोगे, जो कि दोस्तों यहां आप ओटीपी के थ्रू कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहां नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे सबसे पहले आप बैंक सेलेक्ट करोगे कि आपका ये जो मोबाइल नंबर है आपके किस बैंक के साथ लिंक है। तो दोस्तों वो बैंक आप यहां सेलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहां से मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है तो यहां से मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देन गाइस यहां से आपको आई कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका कंसेंट आपको एक्सेप्ट कर लेना है। देन उसके बाद दोस्तों नीचे आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके सिंपली यहां से आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करोगे उसके बाद दोस्तों यहां आपका बैंक वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे कि आपका बैंक डिटेल्स आपको यहां दिखा दिया जाएगा। सिंपली दोस्तों यहां इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां अप्रूव करोगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो बैंक है वो यहां वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है ऑटोमेटिक यहां अपलोड हो जाएगा, जो कि लास्ट 6 मंथ का या फिर 3 मंथ का यहां अपलोड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों यहां से मैं सिंपली अप्रूव वाले ऑप्शन पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूं। जैसे ही दोस्तों आप यहां अप्रूव करोगे उसके बाद दोस्तों फाइनली यहां से आप देख सकते हो यहां कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको बताया जाएगा कि यहां आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों फाइनली यहां से आप देख सकते हो मैं यहां 3,74,000 लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हूं और मुझे यहां 3,74,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। यहां दोस्तों आप देखोगे ये मुझे 51 मंथ के लिए लोन दिया जा रहा है। मैं मिनिमम 39 मंथ से लेकर के मैक्सिमम मैं 51 मंथ के लिए मैं इस लोन अमाउंट को ले सकता हूं। यहां से दोस्तों आप देखोगे कि अगर मैं 51 मंथ के लिए इस लोन को लेता हूं तो मेरा मंथली ईएमआई जो बनेगा वो 13,277 का बनेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे एनुअली लगेगा वो 31% लगेगा, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट के साथ मुझे यहां लोन दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों मेरा सिबिल स्कोर कोई खास नहीं है और मुझे थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट के साथ यहां लोन दिया जा रहा है। अब दोस्तों जब आपका लोन अप्रूव्ड हो तो दोस्तों यही आप क्लियर कर लेना कि आपको लोन लेना है या फिर नहीं लेना, क्योंकि दोस्तों जब आपका इंटरेस्ट अगर आपको ज्यादा लगेगा तो फिर कोई अदर कंपनी के साथ भी या फिर कोई अदर बैंक के साथ भी जाकर के आप लोन ले सकते हो। अगर आपका लोन अच्छा है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा ठीक ठाक है तो दोस्तों यहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं यहां 3,74,000 का लोन लेना चाहता हूं। चलिए मैं आपको लोन आगे का प्रोसेस
प्रोसेस करके दिखाता हूं कि कैसे यहां आपको लोन मिलता है। तो दोस्तों यहां से मैं सिंपली अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूं। देन उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आपको अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना है, जो कि आप अपने आधार कार्ड के थ्रू करोगे, डिजी लॉकर के थ्रू, ओटीपी के थ्रू ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए, केवाईसी कंप्लीट करने के लिए सिंपली आपको डिजी लॉकर वाली ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे कि यहां आपको अपना आधार कार्ड डिटेल्स फिल करना है। सिंपली दोस्तों इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर दोगे, उसके बाद यहां से आप सिंपली नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके सिंपली आपको अपने आधार कार्ड को यहां वेरीफाई कर लेना है। आपको अपने आधार कार्ड से केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। देन उसके बाद दोस्तों जब आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स है, जैसे आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपका फुल एड्रेस, ये सभी आपको दिखा दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको ये लगे सभी कुछ सही है, देन गाइस नीचे आप कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। लेकिन लगे अगर आप कुछ गड़बड़ है तो दोस्तों यहां से अपडेट केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा सभी कुछ सही है। देन गाइस यहां से मैं कंफर्म कर देता हूं। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे कि यहां अब आपको अपने बैंक को वेरीफाई करना है। दोस्तों आप जिस बैंक अकाउंट के अंदर आप अपना लोन अमाउंट रिसीव करने वाले हो वो बैंक डिटेल्स आपको यहां फिल करना है। तो दोस्तों यहां से आप देखोगे सबसे पहले तो दोस्तों यहां अकाउंट होल्डर नेम डालोगे। ध्यान रहे दोस्तों आप जिसके नाम से लोन अप्लाई कर रहे हो उसी का बैंक डिटेल्स आप यहां डालें। ऑटोमेटिक यहां आपका अकाउंट होल्डर नेम यहां डाला रहेगा दोस्तों, यहां आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड डाल दोगे, यहां अकाउंट नंबर डाल दोगे। ये दोनों डालने के बाद दोस्तों यहां नीचे आप देख सकते हो आपको बताया जा रहा है कि आपका अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट ही होना चाहिए। करंट अकाउंट अगर आप यहां देते हो तो आपका लोन अमाउंट आपके इस बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहां ध्यान दें, आप जो भी बैंक डिटेल्स आप यहां डाल रहे हो आपका सेविंग अकाउंट ही होना चाहिए। बैंक डिटेल्स डालने के बाद दोस्तों यहां से आपको सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि आपका लोन एप्लीकेशन यहां सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहां से आपको थोड़ी देर वेट करना है। देन उसके बाद दोस्तों यहां से आप देख सकते हो सक्सेसफुली मेरा लोन एप्लीकेशन यहां सबमिट हो चुका है। यहां से आप देख सकते हो रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली यहां बताया जा रहा है। और दोस्तों यहां से बताया जा रहा है आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू शॉर्टली फॉर वेरिफिकेशन योर मंथली इनकम अर्निंग्स। यानी दोस्तों आपको यहां कॉल किया जाएगा बजाज फाइनेंस की तरफ से और आपसे पूछा जाएगा कि आप महीने का कितना अर्निंग कर लेते हो। आपने जो बैंक डिटेल्स डाला है और आपने अपना जो बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया जो कि आपने ओटीपी के थ्रू किया है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक से वो फ्रेज कर लिया गया है। अब वो सभी कुछ वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपसे यहां सभी कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों आपका जो भी लोन होगा वो अप्रूव्ड हो जाएगा। जो भी आपका जो मेन लोन अप्रूव्ड हुआ है वो एक्चुअली में वो उतना ही लोन आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है उससे कम भी हो सकता है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये सभी वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो लोन है वो कम या ज्यादा हो सकता है, जब इसका जो एजेंट है वो आपको कॉल करेगा और आपसे जो डिटेल्स पूछेगा उसके बाद। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप बजाज फाइनेंस के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 24 घंटे के अंदर में ही आपका जो लोन का स्टेटस है आपको बताने लगता है। देन उसके बाद दोस्तों आप अपने लोन को आसानी से अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको लोन अप्लाई करते समय कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।